ये हमारा कॉकटेल बर्ड्स जो कि इन्हें देखने के लिए इनके पास में आया है और मैं आपको बताऊंगा। तो करंट में लगाने के बाद से ही जो पानी है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप नजदीकी से देखें, इस जगह इसकी जैसे क्रॉप होती है तो ये क्रॉप जो है वो पूरी भर चुकी है। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ ये है बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट। हमारे जो न्यू बर्ड्स आ रहे हैं जो कि पाइनएप्पल कन्यूर है वो लेने के लिए जा रहे हैं, जो कि बस में ही आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा नजारा आप सभी को दे दिया जाए और ज्यादा देर हम नहीं करेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे। बस यही रास्ता था, इधर से हम जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रुक जाया जाए और यही नजारा आप सभी को दिखाया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो अब तक आप हमारे बर्ड सेटअप पर बजीज पैरेट, लव बर्ड्स, फिंच बर्ड और कॉकटेल बर्ड्स की काफी अच्छी ब्रीडिंग और उनकी जानकारी लेते थे, लेकिन आज हमने एक छोटी सी शुरुआत की है कन्यूर बर्ड्स की भी। आज हमारे बर्ड सेटअप पर हमने कुछ पाइनएप्पल कन्यूर के हैंड फीडिंग चिक्स मंगवाए हैं, जो कि इसके अंदर हमने रखे हुए हैं। कितने पीस हैं और क्या हेल्थ है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही अभी मैं इनको हैंड फीडिंग करवाने वाला हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड्स को हैंड फीडिंग किस तरह से करवाई जाती है। इसके बारे में जो भी जानता हूं उसकी जानकारी आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं कि इनके लिए कौन सी हैंड फीडिंग सबसे सही रहती है और मैं कौन सी हैंड फीडिंग इनको करवाऊंगा और किस तरह से करवानी है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारे बर्ड्स को टेम्ड करके हम रखें, और जो कन्यूर बर्ड्स है वो हैंड टेम होने के लिए काफी अच्छे बर्ड्स होते हैं। जैसे कि बर्ड्स रखने की मैंने शुरुआत की थी बजीज पैरेट से, उसके बाद मैंने लव बर्ड्स रखे, कॉकटेल बर्ड्स रखे, फिंच बर्ड्स रखे। उसी तरह से दोस्तों इनमें भी अलग अलग तरह के कन्यूर आते हैं, शायद आप इनके बारे में भली भांति जानते होंगे। ये दोस्तों पाइनएप्पल कन्यूर है जो कि कॉस्ट भी इसकी काफी कम होती है और ये काफी अच्छी ब्रीडिंग भी करते हैं। और उसके बाद इनसे काफी महंगे भी आते हैं, सन कन्यूर भी आते हैं जो कि काफी खूबसूरत होते हैं और मेरा काफी फेवरेट बर्ड्स भी है। तो आप सभी के सपोर्ट से काफी जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बर्ड्स रखने की शुरुआत करेंगे और उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और आप सभी के साथ में समय समय पर शेयर करते रहेंगे, ताकि आपका भी शौक मेरे साथ में काफी अच्छी तरीके से चले। ये आप देखें एक कन्यूर बर्ड्स जो है वो मेरे पास में है और ये हमारा कॉकटेल बर्ड्स, हैंडटेम कॉकटेल बर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ कन्यूर बर्ड्स रखे हुए हैं जो छोटे बच्चों को रखा जाता है, मतलब छोटे एकदम भी छोटे नहीं, जिनके पर आ जाते हैं। इस तरह की प्लास्टिक के डिब्बे में आप इनको रख सकते हैं, जिसके अंदर आप देखें कि खुला है, ये जालीनुमा है और इसके अंदर ही हमारे जो कन्यूर के बर्ड्स हैं वो हमने रखे हुए हैं। आप देखें ये सभी दोस्तों पाइनएप्पल कन्यूर है। दोस्तों शुरुआत हमेशा छोटे से और कम रेंज के बर्ड से करनी चाहिए, ताकि हमें धीरे धीरे जानकारी भी हो उसके बारे में और हमें किसी भी तरह का नुकसान भी ना हो और बर्ड्स को भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसके अंदर आप देखें ये 8 पीस है, ज्यादातर ये बड़े ही हैं, इसमें जो है वो 2 पीस इस तरह से आप देखें ये छोटे हैं, बाकी सबकी एज जो है वो बड़ी है। तो मैंने इसी एज के सिलेक्ट किए, मैंने कहा यही सही रहेंगे। इसके अंदर आप देखें कि हमने बुरादा जो है वो रखा हुआ है और ये हमारा कॉकटेल बर्ड्स जो कि इन्हें देखने के लिए इनके पास में आया है, क्योंकि दोस्तों ये भी जो है हैंड फीडिंग पे पला हुआ है और काफी अच्छा टेम्ड भी है। तो हमारी कोशिश है कि ये जो बर्ड्स है ये भी काफी जल्द काफी अच्छे टेम्ड होंगे। तो दोस्तों आप इनकी क्वालिटी देख सकते हैं, मुझे काफी अच्छी क्वालिटी में ये जो कन्यूर बर्ड्स हैं ये मिले हैं और लेने में मैं सेल्फ फीड बच्चे भी ले सकता था, लेकिन मेरा मानना है कि इनको हम हैंड फीडिंग करवा कर ही इनको टेम्प्ट करेंगे। और जिन भाई से मैंने लिए हैं उन्होंने काफी अच्छे बर्ड्स हमें दिए हैं, तो बहुत बहुत थैंक्स भाई के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने यही बर्ड्स क्यों चुने हैं, इसका रीजन यही है कि हम बर्ड्स को टेम्प्ट करना चाहते हैं। और ये जब मैंने लिए हैं तो ये इतने टाइम मदर फीड पे नहीं पले थे, इनको उन भाई ने हैंड फीडिंग पर ही उठा रखा था, रेगुलर फीडिंग करवा रहे थे। तो काफी एक्टिव, काफी हेल्थी है। अब मैं आपको हैंड फीडिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सुबह ही मेरे सेटअप पर ये बर्ड्स आए हैं और दूसरी बार मैं इनको हैंड फीडिंग करवा रहा हूँ, जो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों वैसे मेरे पास में जो हैंड फीडिंग फॉर्मूला है वो है पेट्स लाइफ का, आप देखें, जो कि हमें आसानी से हर जगह मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है और कुछ पेट शॉप पर भी आसानी से मिल जाता है, जो कि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता।
नॉर्मल रेंज का होता है। और वैसे मेरा मानना है कि जब हम इतने सारे बर्ड्स रखते हैं तो हर वक्त हमारे सेटअप पर इस तरह से एक हैंड फीडिंग फॉर्मूला होना चाहिए। काफी बार काफी प्रॉब्लम्स होती है, बजरी तोतों के बच्चों को भी हैंड फीडिंग करवानी पड़ती है, लव बर्ड्स के बच्चों को, कॉकटेल बर्ड्स के बच्चों को, और काफी बार बीमार बर्ड्स के इलाज के लिए भी हैंड फीडिंग काफी सही रहती है। मैंने आपको एक तरीका भी बताया था। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं, मेरा मानना है कि मैं इन कन्यूर बर्ड्स को A19 हैंड फीडिंग से फीडिंग करवाऊंगा, जो कि काफी अच्छा ब्रांड है और काफी अच्छा चलन में भी है। वर्सल लागा का ब्रांड है जो कि काफी अच्छा है। वैसे मैंने यूज नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है कि उसका यूज काफी किया जाता है और उसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। वैसे छोटे टाइप के बर्ड्स के लिए तो हम ये यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास बस यही अवेलेबल है, तो इसी से हम बर्ड्स को फीडिंग करवाते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फीडिंग किस तरह से करवानी होती है। तो ये हमने एक गिलास में पानी लिया है जो कि हमने गर्म किया था, लेकिन ये ठंडा हो चुका है। और इसी के साथ ये दोस्तों एक एलिमेंट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। तो इस एलिमेंट की सहायता से सबसे पहले हम पानी को गर्म करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। इसे हम करंट में लगा देते हैं। तो करंट में लगाने के बाद से ही जो पानी है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक बार नजदीकी से दिखाएं। तो दोस्तों जो पानी है वो काफी जल्द गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे ऑफ कर देते हैं, मतलब लगाने के तुरंत ही बाद से। ये आप देखें, हमें बर्ड्स के हैंड फीडिंग के लिए जो भी बर्तन, जो भी बाउल इस्तेमाल करने हैं और जो भी सिरिंज वगैरह इस्तेमाल करनी है वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने अपने बर्ड्स को, बच्चों को हैंड फीडिंग करवाने की पूरी तैयारी कर ली है, जो कि मैं आप सभी को बताता हूँ। हमने एक गिलास में पानी को गर्म किया है, जो कि तरीका मैंने आप सभी को बताया है। इसके बाद में यहाँ हमने एक बाउल, एक स्पून और एक सिरिंज ली है जो कि लगभग 8 ml की है, 8 या 9 ml की है। इसके अलावा यहाँ पर हमने नियोपेप्टाइन एक सिरप ली है जो कि डाइजेशन के लिए काफी अच्छी है। तो इसे कितना मिक्स करना है, और इसके साथ ही पेट्स लाइफ की हैंड फीडिंग हमारे पास है। तो दोस्तों पानी हमने गर्म कर लिया है, और जो भी हमें बर्तन, जो भी बाउल और जो भी सिरिंज हमें इस्तेमाल करनी है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। एक बार यूज करने के बाद हमें इसे गर्म पानी से धोना है। तो दोस्तों हमें अपने बर्ड्स के हिसाब से पानी लेना है। दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों इस गर्म पानी में अच्छी तरह से स्पून की सहायता से हमें इस फीडिंग को मिक्स कर लेना है। और सबसे पहला काम ये होता है कि फीडिंग को मिक्स करने के बाद हमें ये देखना है कि फीडिंग ज्यादा पतली ना हो और ज्यादा गाढ़ी ना हो। तो इस तरह से आप अपने बजीज पैरेट के बच्चों को और लव बर्ड्स, कॉकटेल और किसी भी बर्ड्स को फीडिंग करवा सकते हैं। पर इसमें भी क्या होता है कि जितने छोटे बच्चे होते हैं उनको उतनी पतली फीडिंग दी जाती है, और जितने बड़े बच्चे होते हैं उतनी गाढ़ी दी जाती है। और ज्यादा गाढ़ी भी फीडिंग अपने बच्चों को नहीं देनी है, इससे काफी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो फीडिंग है ये मिक्स हो रही है। अभी तक इसका जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है, तो धीरे धीरे हम इसे मिक्स करते रहेंगे, इसका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा और मैं आपको बताऊंगा। ये आप देखें, ये ज्यादा गाढ़ी भी नहीं है और ज्यादा पतली भी नहीं है। दोस्तों वैसे इस तरह की जो है वो मैंने इसलिए की है क्योंकि जो बच्चों की जो साइज है वो लगभग इस हिसाब का है, मतलब बच्चे लगभग बड़े हो चुके हैं, ज्यादा छोटे बच्चे नहीं है। और अगर इससे छोटे बच्चे होते हैं तो मैं इससे थोड़ी सी पतली भी रखता। दोस्तों अगर हैंड फीड ज्यादा गाढ़ी है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि वो डाइजेशन नहीं होगी, और अगर आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो वो क्रोप में पड़ी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। और अगर ज्यादा पतली है तो बर्ड्स क्या है कि पोटी में काफी ज्यादा पानी निकालेगा। हालांकि गर्मियों में अगर आप थोड़ी सी पतली रखते हैं उससे बर्ड को नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ी सी गाढ़ी रख देते हैं उससे बर्ड को नुकसान हो सकता है। तो ये हमने इस तरह से मिक्स की है, और मिक्स करने के बाद इसका थोड़ा सा हम पहले टेम्परेचर भी देख लेते हैं। दोस्तों ये थोड़ी सी गर्म है अभी तक, तो अभी ये बर्ड्स को नहीं देंगे, इसको अच्छी तरह से अभी भी मिक्स करेंगे। तो दोस्तों ये नियोपेप्टाइन सिरप है
जो ये फीडिंग है जैसे कि पेट्स लाइफ की है, तो काफी बार डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि बर्ड्स इसे डाइजेस्ट ना कर पाए, तो इसलिए हम थोड़ी सी ये मिक्स करते हैं। तो किस तरह से ये मिक्स करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बूंद, 2 बूंद, 3, 4, 5, 6 और 7 और ये 8 बूंद। तो हमें ज्यादा मिक्स नहीं करनी है। और एक बात मैंने आपको ये भी बताई है नो, कि जब भी हम कभी भी कोई भी बर्ड को सिरप, मेडिसिन या कुछ भी देते हैं तो हमेशा कम क्वांटिटी से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने ये 8 ड्रॉप इसके अंदर मिक्स किए हैं। और अब बात आती है, सबसे बड़ा सवाल रहता है कि मोहित भाई हम अपने फिंच बर्ड को कितनी फीडिंग करवाएं, हमारे कॉकटेल बर्ड्स को कितनी कराएं, बजीज पैरेट को, और इन कन्यूर बर्ड्स को भी कितनी करवानी है। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो ये देखेंगे ये न तो ज्यादा गाढ़ी है और न ही ज्यादा पतली है। अब अगर क्वांटिटी की बात की जाए और तरीके की बात की जाए तो सबसे पहले हमें इस सिरिंज का इस्तेमाल करना है। और काफी दोस्त इसके आगे ट्यूब भी लगाते हैं, लेकिन मैं इसके आगे ट्यूब नहीं लगाता। जब ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं तब मैं ट्यूब लगानी पसंद करता हूं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बिना ट्यूब के जब हम बच्चों को फीडिंग करवाते हैं तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। बर्ड्स को जब भी आप फीडिंग करवाएं उस समय एक कपड़ा आपके पास में जरूर होना चाहिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि फीडिंग बाहर गिरती भी है, बर्ड्स के बच्चों की चोंच को भी साफ करना पड़ता है, तो कपड़ा काफी जरूरी है। तो साफ सफाई से काम करना होता है हमें, जो भी काम करना होता है। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं, जैसे कि ये बच्चा हमने लिया है। अब क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो क्वांटिटी कोई भी फिक्स नहीं होती, बल्कि बर्ड्स को कितनी फीडिंग करवानी है। आप जब भी बच्चों को फीडिंग करवाएं उसमें सबसे पहले आप इनकी क्रॉप को देखें। ये जैसे यहाँ पर क्रॉप है तो ये बिल्कुल खाली है, इसको फीडिंग करवाए हुए लगभग 4 से 4.5 घंटे हो चुके हैं। और अब हम इन्हें फीडिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से आप इस बच्चे को कपड़े के ऊपर रखें और उसके बाद इसके सर को इस तरह से पकड़ें। आप देखें बच्चा इस तरह से हिलेगा और धीरे धीरे ये फीडिंग ले रहा है। आप नजदीकी से दिखाने की कोशिश करें। दोस्तों देखें आप बच्चा कितने शौक से इस फीडिंग को ले रहा है और भूखा भी है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें ज्यादा भी नहीं करवानी है। तो ये आप देखें दोस्तों, ये लूज है, ज्यादा टाइट नहीं हुआ है। काफी बार तो बच्चों की जो क्रॉप है हम ज्यादा करवा देते हैं, वो बिल्कुल फूल जाती है, काफी टाइट हो जाती है। फिर बर्ड क्या करते हैं, उल्टी करते हैं, उसे वापस जो है वो चोंच से निकाल देते हैं फीडिंग को। अगर इस सिचुएशन में बच्चे वापस फीडिंग को निकालते हैं तो उन्हें निकालने दें। इसका रीजन है वो ज्यादा हो चुकी है, और जितना छोटा बच्चा है उसे उतनी पतली फीडिंग करवाएं। ये अगर गाढ़ी फीडिंग होती है तो उससे हमें ये नुकसान हो सकता है कि बच्चों में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। जिस डिब्बे में बर्ड्स को रखते हैं उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अंदर बच्चे घूम भी सकें, उसके अंदर सफाई होनी चाहिए। और नीचे बुरादा, इसका इस्तेमाल करना है आपको, वुड सेविंग का, ताकि बच्चे जब गंदगी करें तो उससे बच्चों के पैर खराब ना हो। हाँ करवाता हूँ, आपको भी करवाता हूँ। ये लो, ये लो। तो दोस्तों हमें चेक करते रहना है कि कौन कौन से बच्चों को हमने फीडिंग करवा दी है। और इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा, ये वाला, इसको फीडिंग करवाते हैं। उसी तरह से कपड़े के ऊपर इसको रखते हैं और इस तरह से चोंच के अंदर जो है फीडिंग डालते हैं। आप देखिए बच्चा हिलेगा। मैं थोड़ा सा रुक चुका हूँ क्योंकि ये बच्चा धीरे फीडिंग लेना पसंद कर रहा है। दोस्तों आप जब सिरिंज के आगे ट्यूब नहीं लगाते तो फिर भी आपको एयर निकालना है। इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम ये भी नहीं होती कि बच्चों के जो क्रोप है, जो कोठा है, उसके अंदर एयर नहीं बढ़ती। वहीं अगर ट्यूब को चोंच के अंदर डालकर उसके बाद फीडिंग करवाते हैं, अगर गलती से इसमें एयर है तो वो कोठे में एयर बढ़ सकती है, तो इसमें एयर की भी दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से आप देखें बच्चा काफी चाव से, काफी शौक से फीडिंग ले रहा है। फीडिंग करवाने से पहले मैंने देखा कि सभी बच्चों की क्रोप में फीडिंग नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी ये भूखे हैं और ये सही समय है इनको फीडिंग करवाने का। वही अगर क्रोप में फीडिंग होती तो बिल्कुल कम करवानी होती है, या नहीं भी करवाए तो भी चलता है। दोस्तों फीडिंग के दौरान काफी बार क्या होता है कि बच्चे फीडिंग नहीं लेते, तो ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है, उस बच्चे को धीरे धीरे फीडिंग करवानी है। ये आप देखें जैसे मैंने इतनी फीडिंग करवा ली, अब जो है ये फीडिंग नहीं ले रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद हमें फीडिंग करवानी है।
और इस तरह से कपड़े के ऊपर जब हम बर्ड को रखते हैं तो ये काफी आसानी से फीडिंग ले लेते हैं। और अचानक से आपको फीडिंग नहीं करवानी है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी। अगर आप अचानक से करवाएंगे तो ये सही तरीके से वो अंदर नहीं ले पाएंगे। और इसके क्रॉप में फीडिंग हो रही है तो थोड़ी सी मैं इसको और करवाऊंगा, क्योंकि ये बच्चा सभी बच्चों से बड़ा है। तो देखें दोस्तों, फीडिंग लेने के लिए ये भी बच्चा आया है। मतलब ये समझ गया मेरे जो साथ के सभी बर्ड्स हैं वो बाहर गए हैं, तो अभी लास्ट बचा था तो ये भी अकेला नहीं रह पाया। मतलब कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये बर्ड अकेला रहना नहीं चाहते, कई सारे बर्ड्स होने चाहिए साथ में। तो इनकी आवाज सुनकर ये भी बाहर आ गया, तो इसको भी फीडिंग करवा देते हैं। ये आखिरी बच्चा है।